नमस्कार, सुप्रभातम। हम ऑनलाइन क्लासों की इस अगली कड़ी में वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। संस्कृत में जो वर्णों की उत्पत्ति 14 माहेश्वर सूत्रों से मानी जाती है। पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार जो भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं, जिनको 14 पदों में अभिव्यक्त किया गया, जिसे 14 माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। यहीं से संस्कृत वर्णमाला का निर्माण होता है। जैसे हम देखते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र अ ऊण ऋलिक एवं अयौच अयवरट लण यम गणनम जबय गणदश जब गणदश खप छ ठ त चट तव कपय ससर हल। इन 14 माहेश्वर सूत्रों से ही हमारी संस्कृत वर्णमाला का निर्माण हुआ है, जिसमें हम देखते हैं प्रथम चार पद है, इनसे स्वरों का निर्माण हुआ है। मूल रूप से स्वतंत्र रूप से 5 स्वर है। अ यू रे रे अयौ और अयौज, ये मूल रूप से स्वर वर्णों का निर्माण हुआ है। इसी से पहले और दूसरे का एक दीर्घ रूप, जिससे 4 वर्ण और बने। इस प्रकार से 13 स्वरों का निर्माण हुआ है और 5 से लगा करके 14 तक व्यंजन वर्णों की मूल रूप से उत्पत्ति यहाँ से होती है। व्यंजन वर्णों का निर्माण होता है। और माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के साथ साथ इनसे प्रत्यार भी बनते हैं। प्रत्यारों का उपयोग हम संधि में भी काम लेते हैं। और मूल रूप से प्रत्यार दो पद का प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण से एक प्रत्यार बनता है। जैसे हम स्वर है तो स्वर में भी प्रथम अ है और अंतिम वर्ण च, अच, तो स्वर को अच भी कहते हैं। तो अच एक प्रत्यार है जिससे स्वरों का निर्माण होता है। मूल रूप से उसमें स्वर होते हैं। आगे देखें, अ से लगा के ल, अंतिम पद ल, तो इससे हल, व्यंजनों को हल भी कहते हैं। ऐसे हल वर्णों का निर्माण होता है। तो हम आगे की कड़ी में इसी वर्णों को एक बार देखते हैं। वर्ण परिभाषा देखते हैं तो संस्कृत में वर्णमेव अक्षर, वर्ण ही अक्षर है। वर्णमेव अक्षर यानी वर्ण ही अक्षर है, या जिसे हम कह सकते हैं भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण में वर्ण ही अक्षर है। वर्ण या अक्षरों को ही मूल रूप से वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटा इकाई जिसको हम वर्ण कहते हैं, न सरन्ति इति अक्षर, जिसका कोई सह नहीं हो, जिसके कोई और टुकड़े नहीं हो, उनको अक्षर कहा जाता है। इसे वर्णों में हम मुख्य रूप से वर्णों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्णों में सबसे पहले लेते हैं जिसमें मूल रूप से इस माहेश्वर सूत्र से जो स्वर वर्ण है, जिसमें पहले और दूसरे पद में है, तो स्वरों को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला निस्व स्वर। माहेश्वर सूत्रों से हम मूल रूप से लेते हैं तो निस्व स्वरों में पहला और दूसरा जो पद है अ इ उ री री, इस प्रकार से ये लघु स्वर या ह्रस्व स्वरों का निर्माण हुआ है। ये 5 है ह्रस्व स्वर। अब यहाँ अंतिम जो अलंत्य वर्ण है, अलंत्य वर्ण को गिना नहीं जाता है, लेकिन इस प्रत्यार में इनका उपयोग किया जाता है। तो स्वर को हम जैसे अच भी कहते हैं। अच इसका एक प्रत्यार बन गया। 1 से 4 तक जो पद है उनमें अच वर्ण है। अच वर्ण या जिसे स्वर भी कहते हैं। दूसरा है, अब इनको मूल रूप से मात्राओं के आधार पे एक मात्रिक भी कहा जाता है, जो 5 है।
बोलने में इनका जो समय है एक मात्रा के बराबर लगता है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक भी कहा जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हम देखते हैं तो ये जो मुख्य रूप से जो मूल रूप 5 वर्ण है विश्व स्वर है, उसमें प्रथम चार को ही दीर्घ किया गया है, तो इनके ही ये दीर्घ रूप हो गए। और उसके साथ जो तीसरे और चौथे में है तीसरे चौथे पद में, तो ये मूल रूप से 4 और 4 8 हो गए दीर्घ स्वर। तो ऋस्व स्वर से ही हम प्रथम 4 ऋस्व को ही दीर्घ करेंगे तो इनका ये दीर्घ रूप हो जाएगा। और आगे के ए आई ओ औ जो तीसरे और चौथे पद से लेकर के इस तरह से दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ है। अब इनको द्विमात्रिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, 2 मात्राओं के बराबर का, इसलिए इनको द्विमात्रिक भी कहा जाता है। अब तीसरा प्रकार वैसे है तो इसकी प्लुत स्वर। मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से स्वर। 2 प्रकार, ऋस्व और दीर्घ। ऋस्व स्वर 5 प्रकार के, दीर्घ स्वर 8 प्रकार के। इस प्रकार से कुल स्वर होते हैं 13। प्लुत स्वर में जैसे प्लुत स्वर में ओम, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहा जाता है, त्रिमात्रिक रूप। तो आगे हम हल वर्ण को देखते हैं। हल व्यंजन वर्ण, मूल रूप से व्यंजन वर्णों की संख्या है 33। इसमें हम आगे देखते हैं 5 से लेकर के 14 तक इसमें व्यंजन वर्णों का रूप दिया हुआ है। तो व्यंजन वर्णों को भी मुख्य रूप से देखें तो अलग अलग पढ़ने। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन व्यंजनों को भी, व्यंजन को हल व्यंजन, हल भी कहते हैं। हल का मतलब है ये सभी हलंत रूप में है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। स्वरों के योग से व्यंजन पूर्ण बनते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं, क, च, ट, त और प वर्ग। 5 वर्गों के 5 वर्ण, इस प्रकार से ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनके उच्चारण में किसी न किसी का स्पर्श होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग में 5 वर्ण, क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में भी 5 वर्ण, च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग में भी 5 वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में भी 5 वर्ण होते हैं, त, थ, द, ध, न। प वर्ग में भी प, फ, ब, भ और म। इस प्रकार से कुल स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इनकी कुल संख्या होगी 5 वर्ग, 5 वर्गों के 5 और 25। व्यंजनों में ही देखते हैं तो आगे आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण में य व र ल शुरुआती रूप दिख रहा है, ये 5 और 6 में य व र ल।
इनको अंतस्थ इसलिए कहा जाता है कि स्पर्श व्यंजन और उसमें वर्णों के बीच में ही आते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ये 4 ऊष्म वर्ण स स स ह, ये 4 ऊष्मी वर्ण होते हैं। इस प्रकार से 33 व्यंजन होते हैं। 25 4 9 29 और 4 33। और भी हम वर्णों में ही देखते हैं, तो ये अयोग हुआ है, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग को भी वर्णों की संख्या में रखा जाता है, लेकिन मूल रूप से 13 स्वर और 33 व्यंजन है। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में 46 वर्ण होते हैं। अयोगवा को भी इस वर्णों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें एक अनुस्वार और एक विसर्ग होता है। इस प्रकार से ये हमारी संस्कृत की पूर्ण वर्णमाला बनी है। अब हम